और फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू ना होने से उपनल कर्मचारी नाराज। तो जैसे आपको पता होगा कि आपका सीएम धामी ने पहले तो आपका 24 मार्च को परेड ग्राउंड में खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि उपनल कर्मचारियों को यहाँ पे जल्दी यहाँ पे नियमितीकरण किया जाएगा, ठोस यहाँ पे रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपका उपनल की बैठक में भी आपका सीएम धामी यहाँ पे शामिल होते हैं और उसमें भी आपका घोषणा करते हैं कि आपका नियमितीकरण नियमावली उपनल कर्मचारियों के लिए यहाँ पे बनाई जाएगी। उसके बाद सरकार एक बैठक में यहाँ निर्णय लेती है कि 10 साल का आपका बेस ईयर रखा गया था, जिसमें आपका 10 साल जिसकी सर्विस है या उससे ज़्यादा उनको आपका पहले प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे नियमितीकरण की। इसके बाद आपका सरकार ने यहाँ पे सभी विभागों से उपनल का जो डेटा था वो यहाँ पे मंगाया था कि कितने कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उपनल में, कौन से आपके पद पे हैं, कितने आपका वर्ष हो चुके हैं और किस आरक्षण से यह संबंधित हैं, क्योंकि आरक्षणवार भी इनको नियमित करना है। तो जिससे कर्मचारी नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही यहाँ पे धीमा चल रहा है। और देखिए ये काम आज से नहीं, लगभग 2016 से यहाँ पे कार्य हो रहा है। उसके बाद 2018 में जब हाई कोर्ट का फैसला आता है नियमितीकरण का, उसके बाद सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आने के बाद यहाँ पे पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। इसके बाद आपको अपना कर्मचारी सामने आके सरकार के खिलाफ आपका अवमानना केस यहाँ पे हाई कोर्ट में दायर करते हैं, जिसकी आज 8 मई को भी यहाँ पे हेयरिंग होने वाली है। इस पर जो भी अपडेट आती है मैं आज से यहाँ पे पहुँचा दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे नियमितीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू ना होने से उपनल कर्मचारी नाराज। तो यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे। तो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू ना होने पर यहाँ पे नाराज़गी जताई है। देखिए जो 10 साल का आपका बेस ईयर रखा गया और डेटा मंगा गया, अनऑफिशियली यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि अभी चरणबद्ध तरीके से अभी ऐसा तरीका इन्होंने स्टार्ट ना के बराबर यहाँ पे किया है अभी नियमितीकरण का। संगठन के जो प्रदेश मंत्री हैं, आपकी अध्यक्ष हैं रमेश शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि इस दिशा में जल्द कदम ना उठाया गया तो कर्मचारी सड़कों पर यहाँ पे उतरने को बाध्य होंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि विभिन्न विभागों में आपके कार्यरत जो उपनल कर्मचारी है लंबे समय से आपके नियमितीकरण होने की यहाँ पे आस लगाए हुए हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 2018 से यह मामला चलता आ रहा है, लगभग 7 साल यहाँ पे हो चुके हैं उपनल कर्मचारियों को। इसलिए भी इनका कहना है कि जो आप ज़्यादा यहाँ पे देरी ना किया जाए और सरकार जल्दी इनको नियमित यहाँ पे किया जाए। प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की यहाँ पे घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ है, जबकि इससे पहले कोर्ट से भी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था 2018 में आपका हाई कोर्ट का फैसला आता है कि उपनल कर्मचारियों को आपका 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे परमानेंट किया जाए। इसके बाद सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और 24 अक्टूबर 2024 को यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला है वही आपका लागू रहेगा, हम इस पर कुछ भी आपका टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दायर करती है कि आपका जो भी आपने फैसला सुना है उसे फिर से आप टिप्पणी कीजिए, रिव्यू कीजिए। सरकार इस आदेश को लागू करने में यहाँ पे देरी कर रही है, जबकि कई कर्मचारी 50 से आपका 59 वर्ष के यहाँ पे हो चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से न्यूनतम वेतन और बिना किसी स्थायी नौकरी की गारंटी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि आपका कई टाइम से ही आपका नौकरी कर रहे हैं। उपनल के कार्मिकों की मृत्यु पर मिल रहा 50 लाख का बीमा कवर। तो सरकार ने एक अच्छी पहल भी यहाँ पे की है कि आपका उपनल कर्मचारियों को आपका मृत्यु पर आपका 50 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पे मिल रहा है। मंगलवार को राज्यपाल आपका लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह से राजभवन में उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं ब्रिगेड JN बिष्ट ने आपका शिष्टाचार भेंट की। यहाँ पे राज्य में पूर्व सैनिकों, वीर नायकों और उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत यहाँ पे चर्चा हुई है। राज्यपाल ने कहा है कि पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीरांगनाओं की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ लक्षित आपका वर्गों तक आपको सुनिश्चित करने में यहाँ पे पहुँचा दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी आपका 50 लाख तक बीमा उपनल कर्मचारियों को यहाँ पे मिलेगा। मृतक उपनल कर्मचारी के परिजनों को दिया गया 1.5 लाख की सहायता का यहाँ पे चेक। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आपका मृतक उपनल कर्मचारी धनवीर सिंह नेगी के परिजनों को 1.5 लाख की सहायता यहाँ पे प्रदान की है। बताया गया कि उत्तरकाशी के प्रोला ब्लॉक के ग्राम हुडोली निवासी कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई थी।
मंत्री ने यूपीसीएल में उपनल के माध्यम से कार्यरत नेगी के परिजनों से मिलकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना यहाँ पे व्यक्त की है। मृतक कर्मचारी के पिता बलबीर सिंह नेगी को चेक देते हुए मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ यहाँ भी खड़ी है और सरकार की ओर से उन्हें असंभव सहायता की जाएगी। ठीक है, तो ये अपना कर्मचारियों को यहाँ पे एक साथ एक दूसरे की मदद यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ अपडेट आएगी तो आपको बिल्कुल यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। इस चैनल पे आपका आउटसोर्स हो गया, उपनल हो गया, आपका संविदा हो गया, गवर्नमेंट सर्विस होगी, प्राइवेट सर्विस होगी, कुछ अन्य वित्तीय जो भी आपकी न्यूज़ें होती है सभी आप तक पहुंचा दी जाती है। आपसे बस ऐसी रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल पे अगर आते हो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जितने भी वहाँ पर आप शेयर कीजिए। देखिए वीडियो जब चलती है तो उसके नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर बटन होता है। ठीक है, थैंक्स का बटन होता है, उसको आप क्लिक करके उससे भी आप हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है, कुछ डोनेट करके। ठीक है, जैसे चैनल आगे बिल्कुल यहाँ पे ग्रो करता रहे। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।